तो कविताओं में जज्बात लिखती हूँ, कविताओं में जज्बात लिखती हूँ, अपने मन का सैलाब लिखती हूँ। कह ना सकूँ जो किसी से, अपनी हर पंक्ति में वो बात लिखती हूँ। दुनिया की भीड़ में अकेली हूँ तो क्या हुआ, दुनिया की भीड़ में अकेली हूँ तो क्या हुआ, भीड़ को अपनी तरफ मोड़ने का इतिहास लिखती हूँ। जिन आँखों में प्यार चाहा वहाँ जगह न मिली, जिन आँखों में प्यार चाहा वहाँ जगह न मिली। कभी सोचा है इससे कितना सम्मान मिला है, कभी सोचा है इससे कितना सम्मान मिला है। मेरी इस लिखाई के रूप में मुझे मेरे जीवन का वरदान मिला है। और प्यार मोहब्बत की काफ़ी बातें हुई हैं, तो मैं प्यार मोहब्बत पे ही कुछ सुना देती हूँ कि तमाशे बहुत होते हैं प्यार में। तो क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा होना, क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा होना, जिससे मिलना ही नहीं उससे जुदा क्या होना। क्या ज़रूरी है ज़माने को साबित करना, क्या ज़रूरी है ज़माने को साबित करना, जिसे निभाना ही नहीं उसे बताना क्या। लोग कहते हैं सच्ची मोहब्बत मिलती नहीं, लोग कहते हैं सच्ची मोहब्बत मिलती नहीं, जिसको मिली उसे मिलने दिया क्या। कहते हैं जिस्मानी है रिश्ते यहाँ, कहते हैं जिस्मानी है रिश्ते यहाँ, रूहानी थे जिसके उसे प्रेम में सफल किया क्या। दर्द देखा नहीं किसी ने सबने मजाक बनाया है, दर्द देखा नहीं किसी ने सबने मजाक बनाया है। मरहम लगाने आया था जो उसने दुखों को दुखाया है। कहते हैं दिल पर इतनी चोट कैसे है, कहते हैं दिल पर इतनी चोट कैसे है। हमने हंस कर कहा कुछ नहीं बस सच्ची मोहब्बत का इनाम पाया है। ज़रूरी है क्या मोहब्बत में तमाशा होना, जिससे मिलना ही नहीं उससे जुदा क्या है। अच्छा, आजकल क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे को जज बहुत करते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी निकल ही जाती है। हाँ, मतलब अब ज़्यादा होने लगा है ना कि इनके फेस पे मार्क्स हैं, इनकी हाइट छोटी है, इनके बाल छोटे हैं, ये मोटी हैं, ये ज़्यादा पतली हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिबेट चलते रहते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था। कुछ कह रहे थे वो क्या सुना तुमने, कुछ कह रहे थे वो क्या सुना तुमने। ये पोशाक अच्छी नहीं लगती मुझ पे, ये पोशाक अच्छी नहीं लगती मुझ पे। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है, लड़कियों का लहजा नहीं है मुझ में, लगता है बहुत सी कमियां खेज़ हैं। शरीर बेडौल है मेरा कद थोड़ा छोटा है, शरीर बेडौल है मेरा कद थोड़ा छोटा है। अरे इतनी कमियां हैं मुझ में कि इस जग ने मुझे हर मोड़ पर टोका है। वो कहते रहें, वो कुछ कहते रहे थे क्या सुना तुमने। कहानी मेरी थी, कहानी मेरी थी तो किरदार भी मेरे ही होने थे। मैं किस तरह से लिखूंगी अपनी कहानी, ये विचार भी मेरे ही होने थे। गलत राह पर जाती तो तुम प्यार की थपकी से समझा देते, गलत राह पर जाती तो तुम प्यार की थपकी से समझा देते। लेकिन तुमने सिर्फ कमियां निकाली, और किस हक से तुम हक जता रहे हो मुझ पर, और किस हक से तुम हक जता रहे हो मुझ पर। कुछ कह रहे थे तुम मैं सुन नहीं पाई, और जिन्होंने सुना था वो आज भी खुद ही खुद में रह गए, अपनी कहानी लिखने को तड़प रहे हैं। बहुत कहा तुमने बहुत सुना मैंने, बहुत कहा तुमने बहुत कहा बहुत सुना मैंने, और जिन लोगों ने सुना वो परेशान होकर फंदों पर लटक गए, अपनी कहानी लिखने को तन्हा तन्हा तड़प गए। ये जो तालियां गूंजी हैं मेरे लिए, ये जो तालियां गूंजी हैं मेरे लिए, ये तुम्हारी बातों का जवाब है। और याद रखना, और याद रखना एक बात, ये कहानी मेरी है, और इस कहानी के लिखने का किरदार, इस कहानी के किरदारों को लिखने का सर्वप्रथम अधिकार मेरा है। क्या होता है कि दो लोगों का रिश्ता होता है, बहुत अनमोल, बहुत सालों से लोग उसको संभाल करके सहेज करके लेकर के आते हैं, पर कहीं ना कहीं जब बात शादी तक आती है, बस सारा मामला वहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लेम या तो एक पे डाल देते हैं, या तो लड़की की गलती है या तो लड़के की गलती है, एक ही की होती है। वही पर्सपेक्टिव है, एक ही की होती है, जो भी हो। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर एक लड़की के पर्सपेक्टिव से हम वो चीज़ सोचें, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो, पहली बात तो ये आजकल फ्लिंग्स और वॉट एवर द
टर्म्स दे यूज़, अगर उसमें आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वॉट एवर द थिंग्स आर। तो अब अगर उसमें मिल जाए और अगर आपको सच्ची मोहब्बत हो जाए और आपके सामने फिर कोई मजबूरी आए तो वो बहुत ख़राब होता है। तो अब एक महबूबा अपने प्रेमी को एक आखिरी संदेश कैसे देगी, उस बारे में मैंने लिखा है। तुम नाराज़ हो पता है मुझे, तुम नाराज़ हो पता है मुझे, आज भी दिल दुखाया है मैंने पता है मुझे, पर मजबूर हूँ कितनी क्या ये पता है तुम्हें। शादी के सपने तुम्हारे साथ सजा कर, शादी के सपने तुम्हारे साथ सजा कर, आज किसी और की सेज सजाऊंगी। पता है कहते नहीं हो तुम दर्द अपना, पता है कहते नहीं हो तुम दर्द अपना, पर सोचो मैं बिना रोए अपना दर्द कैसे छुपाऊंगी। जब कोई तुम्हारे लिए प्यार से नाश्ता बना रहा होगा। अब इसमें सिचुएशन क्या होती है कि एक लड़के के लिए कोई करेगा और उस लड़की को ज़बरदस्ती किसी के लिए करना पड़ेगा, है ना। जब कोई तुम्हारे लिए प्यार से नाश्ता बना रहा होगा, मैं अपने अरमानों का गला दबाए किसी को खाना खिला रही होंगी। सोचो वो क्या मजबूरी होगी कि तुम्हारी बीवी, सोचो वो क्या मजबूरी रही होगी कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोस्तों की भाभी बनने के सपने को मैं अपनी मजबूरी में किसी और की बहू बनकर निभा रही होंगी। एक कमरे में जब कोई सौंप देगा तुम्हें खुद को, एक कमरे में जब कोई सौंप देगा तुम्हें खुद को प्यार जताने के लिए, तो मैं खुद को मार कर किसी और की बातों में तुम्हारा नाम बुला रही होंगी। तुम तो नाराज़ हो जाओगे मुझे धोखेबाज समझकर, तुम तो नाराज़ हो जाओगे मुझे धोखेबाज समझकर, पर तुम बेकसूर हो, पर तुम बेकसूर हो ये जानते हुए भी मैं खुद को मुस्कुरा कर कैसे दफना रही होंगी। और सोचो वो लड़की कैसे जिएगी तुम्हारे बिना, जिससे अपनी सांसों में तुम्हारा हक कर रखा है, अपने दिल में तुम्हारा घर कर रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे प्यार जताएगा। और मैं यहाँ किसी और के घर में भी तुम्हारे ही नाम की माला बना रही होंगी। हो सके तो मुझे माफ़ ज़रूर करना, हो सके तो मुझे माफ़ ज़रूर करना, क्योंकि ये सब जो तुमसे दूर लाया है मुझे, क्योंकि ये सब जो तुमसे दूर लाया है मुझे, ये ज़िंदगी तुम्हें देकर मैं अपने प्यार की जान बचा रही होंगी, मैं अपने प्यार की जान बचा रही हूँगी। थैंक यू सो मच।